हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में एवरेज स्पीड का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी अधिक से अधिक लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग इसको देख सकें और अपने इस टॉपिक को मजबूत कर सकें। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो है आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, और कहा था कि टाइप 4 यानी एक टाइप का क्वेश्चन आपका और बच रहा है, उसको आज हम कवर करते हैं। उसके जस्ट तुरंत बाद आज का नया टॉपिक एवरेज स्पीड जो है क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है और आज ही के सेशन में हम एवरेज स्पीड को कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड का सेशन आज ही स्टार्ट होगा और आज ही कंप्लीट हो जाएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो आइए पहले सबसे पहले टाइप 4 को सॉल्व कर लिया जाए। टाइप 4 में क्या है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी, ठीक है। अब टाइप 4 को किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन चल ही रहा है। ठीक है, एलसीएम बेस्ड चल रहा है। इसमें क्या है कि दूरी हमारी फिक्स है और दूरी निश्चित भी है। एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो क्या हो रहा है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वो अपनी स्पीड 30 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो क्या हो रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यानी वो निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए कि कौन सी वो निश्चित दूरी है कि जिसको 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, और अगर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो मान लेते हैं हम, ठीक है, ये हमारी निश्चित दूरी हो गई है। ठीक है, अब देखो स्पीड कितनी दी है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एलसीएम बेस्ड चल रहा है, तो 5 3 15 एलसीएम दोस्तों हो गया 150। ठीक है, अब एलसीएम 150 हो गया तो 150 जो निकल कर आया, तो हमने कहा जो एलसीएम आता है अगर दूरी पूछ रहा है तो वही हमारा दूरी, मतलब जो चीज़ पूछता है वही चीज़ हम यहाँ जो एलसीएम आता है उसी को मान लेते हैं। 150 किलोमीटर हमने क्या किया, मान लिया गया। अब कितना आएगा अभी ये लास्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूरी मिल गई और स्पीड दिया है, तो इस दूरी को कवर करने में लगा समय कितना टाइम लग रहा है, भाग करो, 5 घंटा। ठीक है, 5 आवर लग रहा है। इस स्पीड से अगर चल रहा तो कितना आवर लग रहा है, 3 आवर लग रहा है। लेकिन इस स्पीड से अगर चल रहा 5 घंटा तो लग रहा है, लेकिन लेट जो है कितना हो जा रहा, 20 मिनट लेट हो जा रहा। ठीक है, 20 मिनट जो है वो क्या हो जा रहा, लेट पहुंच जा रहा। और इस स्पीड से चलता है तो 10 मिनट क्या हो जा रहा, बिफोर, पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा। दोस्तों ध्यान से देखिए आप, ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा। अब देखो इसमें टाइम का कितना डिफरेंस है, 2 आवर। ठीक है, और इधर जो डिफरेंस कैसे, अब इधर डिफरेंसेस में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर हमारा दोनों चीज़ें, जैसे यहाँ पे लेट है यहाँ बिफोर है, दोनों चीज़ें सेम क्वांटिटी होती, यहाँ भी लेट होता यहाँ भी लेट होता, तब तो हम दोनों को क्या कर सकते थे, माइनस कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है, इधर देखो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपको स्थान ए से स्थान बी तक जाना है। ठीक है, अब स्थान ए से बी तक जाने में अगर आप 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं तो मान लीजिए आप 10 मिनट लेट पहुंच जाते हैं। कितने, 10 मिनट लेट। 10 मिनट लेट का मतलब है, जैसे मान लो आपको 4 बजे पहुंचना है, कितने बजे, 4 बजे आपको पहुंचना 4 PM पर, और आप जो है पहुंचते हैं 4:10 पर। कितने मिनट पे, 4:10 पर जो है आप पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर। और अगर आप यही स्पीड अपनी 15 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, 15 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो यहाँ पे आप पहुँच जाते हैं 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, और 10 मिनट पहले का मतलब है 3 बजकर, ठीक है, 3:50। ठीक है, 3:50 पर आप पहुंच गए। अब देखो
डिफरेंसेस कितना आया। पहले तो ये दोनों क्वांटिटी अगर बराबर हैं तो डिफरेंस 0 है, लेकिन बराबर नहीं, कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो 10 मिनट और जोड़ेंगे तब 4 बजेगा, ठीक है, और 10 मिनट और जोड़ेंगे तब जाके हमारा 4:10 पूरा होगा। तो यानी डिफरेंस पूरा हमारा कितना आ रहा, 20 मिनट का। कितना आ रहा, 20 मिनट का। लेकिन यहाँ पे केस क्या मिल रहा है, यहाँ 10 मिनट पहले है, यहाँ क्या है, पहले है 10 मिनट, और यहाँ पे क्या है, 10 मिनट बाद है। लेकिन जब दोनों डिफरेंस लिया गया तो 10-10 क्या हो गया, 20 जुड़ गया, ठीक है, एक पहले एक बाद है। लेकिन अगर दोनों सेम होंगे, पहले पहले होंगे, तो सीधे सीधे ज़्यादा में से कम को घटा लिया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, एक लेट है यानी बाद है और एक पहले है, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 30 मिनट। ठीक, अब दोस्तों क्लियर हो गया, 30 मिनट। अब देखो यहाँ आवर में है और यहाँ मिनट में, इसको भी क्या करो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 120 मिनट इधर डिफरेंस आ रहा और इधर जो है 30 मिनट का, ठीक है। तो 1 मिनट इसको उधर भाग कर दो, यानी 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 30/120, 30/120, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 के 3, 3 चौक 12, यानी 1/4, ठीक है। ये आया हमारा 1/4, ठीक है। अब जो 1/4 आया है, इसी 1/4 से इसमें जो है क्या करो, गुणा कर दो, हमारी दूरी निकल आएगी, ठीक है। दूरी यही हमको पूछ रहा है, तो दूरी हमारी निकल आई 150 गुणे 1/4, इसको भाग करोगे ये आपका आएगा 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा, ठीक है। 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 7 बार गया, दशमलव लगाए 2 बचा, दशमलव लगाए तो 20 हो गया, ठीक है। 4 पंचे 20, 37.5 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी पर बेस्ड एक हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि, ठीक है, अब टाइप 4 की जगह हम क्या लिख देते हैं, इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। फटाक से वही फार्मूला अप्लाई करो, एलसीएम वाला, जो इसके पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60, यानी 12 पंचे 60, 10 छक 60, ठीक है। तो इस स्पीड से चला तो कितना टाइम लगा, 6 आवर। इस स्पीड से चला कितना टाइम लगा, 5 आवर, ठीक है। 10 की स्पीड से चल रहा तो कितना लेट पहुंच रहा है, 15 मिनट, ठीक है। 12 की स्पीड से चल रहा तब कितना लेट पहुंच रहा है, 5 मिनट। यहाँ पर देखो दोनों ही केसों में दोस्तों क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है। दोनों ही केसों में लेट हो रहा है, तो जो इनके बीच टाइम का डिफरेंस आएगा वो सीधे सीधे इन दोनों को घटाने पर आएगा। लेकिन अगर एक लेट होता है और एक बिफोर होता है तो दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों, चाहे लेट का केस हो चाहे दोनों बिफोर का केस हो, तो दोनों ही केसों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस यहाँ पे 1 आवर का है, यहाँ पे 10 मिनट का, ठीक है। तो 1 आवर में 10 मिनट, तो ये आवर में है वो मिनट में, इसको भी कर लो मिनट में, ठीक है। 10 मिनट यानी 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 10/60। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आया कितना, 1/6। 1/6 से इसमें उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 गुणे 1/6 बराबर आ गया 10 किलोमीटर। आंसर जो हमारी दूरी है, जो हमें दूरी ज्ञात करनी है, वो दूरी कितना आ गई, 10 किलोमीटर। ये हमारी आंसर होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके चारों टाइप कंप्लीट हो गए हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका है एवरेज स्पीड, अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। एवरेज स्पीड का कुछ फार्मूला आप पहले से ही जानते हैं। एक बेसिक फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ ट्रिक वाले फार्मूले भी आप रट रखे होंगे, ठीक है, या
किसी को याद होगा, किसी को नहीं याद होगा। जिसको याद होगा तो हम बता देते हैं कि आप लोग कौन सा रट रखे होंगे जो कि कभी कभी काम करता है, बाकी केसेस में काम नहीं करता है। आप लोग जो फार्मूले, ठीक है, आप लोग जो फार्मूले रट रखे हैं वो आपके क्या हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू दोस्तों होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं औसत चाल, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपके एवरेज स्पीड का नॉर्मल फार्मूला। लेकिन आप कुछ फार्मूले और भी रट रखे होंगे, जैसा कि अगर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है, ये दोनों एक निश्चित दूरी, मान लो ये दूरी है, ठीक है, ये मान लो बनारस है, ये मान लो अकबरपुर है, ठीक है। बनारस से अकबरपुर ए जो है x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और बी जो है y किलोमीटर पर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। तो दोनों का जो एवरेज स्पीड है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ए जो है x किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और y किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या किया, वापस आ गया। तो इस दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, तो आप खटाक से जो है लगाते हैं 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है। इससे तो आपकी औसत चाल निकल आई। लेकिन दोस्तों अगर तीन हो, ठीक है, यहाँ पे हमारे तीन व्यक्ति हों, एक x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा हो, एक y किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा हो, एक z किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा हो, तब यहाँ पर आपका ये फार्मूला फेल हो जाएगा दोस्तों। तब आपको दूसरा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। तब आपका ये फार्मूला लगेगा। अब सोचो, देखो यहाँ पे डिजिट बदल रहे हैं, यानी संख्या बढ़ रही है, मतलब जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो आपके फार्मूले भी अलग अलग हो रहे हैं। अब अगर 3 की जगह 4 आ जाए, 3 की जगह 4 आ जाए, मान लो 4 व्यक्ति हैं, एक ए किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, एक बी किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो आपका दूसरा फार्मूला। ऐसे आप कितने फार्मूले याद रखेंगे दोस्तों? मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ एलसीएम बेस्ड पर, जिस पर आप किसी भी, चाहे एक आदमी हो, चाहे 2 आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, ठीक है, सबके लिए एक फार्मूला, सिर्फ एक, ठीक है। उस पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है कि ए एक निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर करता है, ठीक है, और बी उसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर करता है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर करता है। तो इनका औसत चाल क्या होगा? तुरंत आप एलसीएम अप्लाई करो, 40 और 50, एलसीएम कितना आया? 200, ठीक है। इस हिसाब से, इस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करने में लगा समय कितना हो गया? 5 घंटे। इस हिसाब से कितना समय हो गया? 4 घंटे, ठीक है। तो कुल डिस्टेंस अब देखो, एक बार वही डिस्टेंस क्या कर रहा है, एक बार उसी डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है, एक बार उसी डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है। तो यानी जो हमारी डिस्टेंस है वो टोटल कितनी बार काउंट होगी? 2 बार, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, बराबर दूरी चलना है, तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ये दूरी जो बीच में एलसीएम लेते हैं, यही दूरी आती है। तो यानी कुल समय हमारा कितना हो गया? 5 4 9 घंटे। और कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हमारी हो जाएगी 2 गुणे 200, और बटे में कुल समय कितना आया? 9। तो दोस्तों आ गया 400 बटे 9 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी एवरेज स्पीड हो गई। या भाग दे लो तो 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, फिर आएगा 40, 9 चौक 36, ठीक है, 0.444
किलोमीटर पर आवर, ये इनकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, ये तो रही दो व्यक्तियों की। अब देखिए हमने कहा कि इस फार्मूले से आप चाहे एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति का तो नहीं, एक व्यक्ति जो चलेगा वो उसकी तो वही हो जाएगी। ठीक है, अगर दो अलग अलग चाल चलेगा तब हमारा एवरेज निकल सकता है। अब दो का हो गया। अब देखिए 3 हो, 4 हो, सबको जो है हम इसी एक फार्मूले से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसे मैं एक और ऐड कर लेते हैं। सी जो है वो किस स्पीड से जा रहा, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा, तब इनका एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, अब इनका एवरेज स्पीड बताओ। अब इनका एलसीएम लो खटाक से। तो इनका जो एलसीएम आएगा किसका, 40, 50 और 60। तो इनका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम तो हमने ले लिया 200। ठीक है, अब 200 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 200 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा नहीं समझ में आ रहा, खट से जो है सीधे गुणा कर दो, 5 चौक 20 और 20 छक्का 120, एक जीरो और लगा दो, 1200। ठीक है, ये इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इस हिसाब से अगर चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा, एक एक जीरो काटो, 120। ठीक है, 120 को अगर हम 4 से भाग करें, 120 को अगर क्या करें 4 से भाग करें, तो 120 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 30 आवर। इस हिसाब से ये इतनी दूरी को कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से 30 घंटे में। इसका देखो एक एक जीरो काट दो। ठीक है, एक एक जीरो हमने काट दिया, 5 से इसमें भाग करो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 5 चौक 20, तो कितना लग रहा है, 24 घंटे। कितना लग रहा है इसको, 24 घंटे। ठीक है, इसके हिसाब से देखो कितना लग रहा है, 20 घंटे। ठीक है, तो कुल समय कितना हो गया, 20 और 30 50 हो गया, और 50 24 74, टोटल हमारा कितना हो गया, 74 आवर कुल समय हो गया। लेकिन दूरी कितनी हो गई, इसी दूरी को ये भी कवर कर रहा है, ये भी कवर कर रहा है, ये भी कवर कर रहा है, यानी तीनों मिलकर कवर कर रहे हैं। तो कुल दूरी कितनी हो गई, जितने आदमी दूरी में उतने से गुणा, तो 1200 गुणे 3 बटे 74। ठीक है, ये किसी से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 सर 14। ठीक है, 2 छक 12, ये तो कितना हो गया, 6 त्रिक 18, 1800 बटे 37 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई। इसी को सॉल्व कर लो। अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया है तो ये आपकी स्पीड हो गई, बट दशमलव में दिया है तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब अगर 4 हो, ठीक है, या कह सकते हैं हमारा कोई एक वर्ग है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, देखिए एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है सॉल्व करना। एलसीएम अगर कोई इस तरीके से हमारा वर्ग है, ठीक है, अब वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जैसा कि देखने में लग भी रहा कि सारी भुजाएं बराबर है। अब एक आदमी इस पर जो है, एक आदमी इस पर क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। एक आदमी इस पर जो है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। एक आदमी इस पर जो है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। एक आदमी इस पर जो है 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। अब बताओ इनका एवरेज स्पीड क्या होगा, इनका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो कितने हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी, यानी चारों आदमी का हमने नाम दे दिया। अब देखो एलसीएम ले लो, ए की स्पीड कितनी है 2, बी की स्पीड कितनी है 4, सी की स्पीड कितनी है 6, डी की स्पीड कितनी है 3। ठीक है, 3। एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, बोलो, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, या आप 12 भी ले सकते हैं, 12, 2 छक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 3 12। ठीक है, 12 इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखो 2 की स्पीड से चल रहा तो कितना घंटा लेगा, 6 घंटे। 4 की स्पीड से चल रहा तो कितना घंटा लेगा, 3 घंटा। 6 की स्पीड, फिर 6 की स्पीड से जो है सी चल रहा है तो कितना घंटा लेगा, 2 घंटा। सी जो है 2 घंटा लेगा।
या इधर आप लिख सकते हो 6 घंटा ये टाइम लेगा, ये 3 घंटे का टाइम लेगा, और ये जो है कितने घंटे का टाइम लेगा 2, और ये कितने घंटे का टाइम लेगा 3 से इसमें भाग करो 4 घंटे का। ठीक है, तो कुल समय कितना हो गया 6 4 10 5 15, अरे 6 4 10 2 12 3 15, 15 घंटे का कुल समय हो गया। और दूरी हमारी कितनी है 12, 12 ये भी कट चल रहा, 12 ये भी, 12 ये भी, 12 ये भी, तो 12 12 12 12 कितना हो गया 12 चौक 48, कुल दूरी कितनी हो गई 48। औसत चाल, टोटल डिस्टेंस कितनी 48 बटे कुल समय, तो 48 बटे 15, या यहाँ लिख सकते हो 48 बटे 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी कुल एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन इस टाइप का, अगर हमारा कोई षष्ठभुज हो, कोई एक समषष्ठभुज हो, उसकी भुजाओं पर कोई आदमी दौड़ रहा अलग अलग स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ये तो एलसीएम हमारा इसमें भी तभी काम कर रहा है जब दूरी क्या है फिक्स, यानी समान दूरी हो। अब अगर हमारा कोई षष्ठभुज हो, ठीक है, ये कोई षष्ठभुज है जिसकी भुजाएं क्या हैं, ये सभी क्या बराबर है, ये सभी भुजाएं क्या हैं बराबर, जैसा कि मैंने कहा समषष्ठभुज हो। अब इस पर कोई 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल कर रहा है, इस पर जो है 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल कर रहा है, इस पर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल कर रहा है, इस पर जो है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल कर रहा है, इस पर 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल कर रहा है, और इस पर जो है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल कर रहा है। तो अब इनका एवरेज स्पीड क्या होगा, सबका एलसीएम ले लो। पहली स्पीड क्या है 2 है, दूसरी 3 है, 4 5 6 और 8, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, देखो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, इन सब का एलसीएम देखो 5 6 30। ठीक है, अब 30 4 से कटेगा नहीं, तो उसमें और गुणा कर दो 2 से, 30 दूनी 60 हो गया। अब 60 4 से भी कट जाएगा, कटेगा ना, 15 चौका 60, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, उसका फिर 2 से गुणा कर दो, 60 दूनी 120। अब 120 8 से कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 कट गया खटाक से, 120 क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो इस अकॉर्डिंग 120 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर कितना समय लगेगा 60 घंटे का, इस हिसाब से चलने में 40 घंटे का, इस स्पीड से चलने में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा 30 घंटे का, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने में कितना घंटा लगेगा 20 घंटा, 5 से चलना है ना, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 14 घंटा। ठीक है, 5 दूनी 24 घंटा लगेगा, सॉरी, ठीक है 24 घंटा। इस चाल से चल रहे हैं तो 6 दूनी 12 20 घंटा, इस चाल से चल रहे हैं तो 15 घंटा। तो कुल कितना समय लग रहा है 5 4 9, 6 4 10 3, 13 2 15, 15 2 17, 1 18, यानी 89 घंटा कुल लग रहा है। डिस्टेंस कितनी बन रही है 120 ये 120 ये 120 ये 120 ये 120 ये 120 ये, कितनी बार 6 बार। ठीक है, तो कुल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी हो गई 6 गुणे 120 और बटा में 89। ठीक है, 12 छक 72, 720 बटे 89 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अगर हमारी दूरी क्या फिक्स है। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जब हमारी दूरी समान ना हो, तब हम क्या करेंगे, तब कैसे अप्लाई करेंगे। मान लो एक आदमी ए है, ठीक है, वो 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल करता है। ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की
हाँ 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल करता। और दूसरा व्यक्ति वी है जो 80 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल करता है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेवल करता है। तो इनकी औसत चाल बताइए, इनकी औसत चाल बताइए। अब देखो औसत चाल, ये दूरी 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चल रहा, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा। तो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये दूरी कवर करने में लगा समय तो 60/40 यानी 3/2 घंटा, यानी कह सकते हो 1.5 घंटा। इस हिसाब से चलने में 1.5 घंटा। अगली दूरी 80 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से कवर कर रहा तो कितना टाइम लगेगा, 8/5 घंटा, 8/5 घंटा। अब औसत चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई, 60 + 80, तो 80 और 60 कितना हो गया, 140, 140 बटे इन दोनों को जोड़ लो, कुल समय कितना हो गया, 3/2 + 8/5 कितना आया, 5 दूनी 10, नीचे एलसीएम कितना हो गया 10। ठीक है, यहाँ 5 3 15, यहाँ 8 दूनी 16, ऊपर हो गया 140, ये 10 चला गया ऊपर, तो ऊपर हो गया 1400 बटे नीचे जो है 6 5 11, 1 1 2 1 3 31। ठीक है, तो हमारी जो औसत चाल आ गई वो कितने आ गई, 1400/31 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी औसत चाल हो गई। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी दूरी एक समान नहीं है, दूरी अलग अलग है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारा बेसिक फार्मूला है, हमें और कोई भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो इसी के साथ जो है आपका एवरेज टाइम स्पीड, ठीक है, जो एवरेज स्पीड का जो आपका सेशन है या टॉपिक है, ये जो है कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये समय, दूरी और चाल का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अभी तो ये उसी के टॉपिक चल रहे हैं, तो जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, हम इसका कंप्लीट रिवीजन एक ही शॉट में, ठीक है, यानी एक ही लेक्चर में इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। और साथ ही दूसरे दिन रिवीजन करवाने के बाद कम से कम हर एक टाइप पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए देंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए होंगे, वो क्वेश्चन मैं वहाँ से उठा के सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर कराऊंगा, बस आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके।